खबर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर अंतर्गत बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से है, जहां टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम के 10वां अधिवेशन का भव्य उद्घाटन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 148वां जयंती समारोह एवं झारखंड राज्य के 23वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2023 को मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन के द्वारा किया गया। यह संवाद कार्यक्रम एक जनजातीय सम्मेलन है, जिसमें देश भर से 17 राज्यों के करीब 150 जनजातियों के करीब 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बताते चलें, टाटा स्टील कंपनी की सामाजिक संस्था टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में 280 नगाड़ों की धुन पर संगीतमय वाद्य यंत्रों की पारंपरिक ताल पर संवाद कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन समारोह मनाया गया। उद्घाटन समारोह में झारखंड राज्य के विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा भिन्न भिन्न पारंपरिक वेशभूषा, भाषा, संस्कृति एवं गीत नृत्य से प्रकृति की अद्भुत छटा की प्रस्तुति की गई, जिसमें पलामू प्रमंडल के चेरो जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक टीम को पहली बार अपनी पारंपरिक कला, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और पहली बार में ही विश्व स्तरीय इस संवाद कार्यक्रम में चेरो की संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित करने में सफलता हासिल किया, जिसका सफल नेतृत्व त्रिपुरारी सिंह चेरो, अजय सिंह चेरो एवं सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी योगेश्वर सिंह चेरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आपको बताते चलें, संवाद कार्यक्रम 2023 का मुख्य विषय है कि मेरे साथ चलो। भारत के संपूर्ण जनजातीय परंपरा, विचारों, व्यक्तियों और सामूहिकता को, यात्रा को पहचानो एवं अपने अपने विचारों, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, गीत, नृत्य व पहचान को आदान प्रदान करें। संवाद कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में 37 आदिवासी समुदाय के द्वारा 42 स्टॉलों पर हस्तशिल्प के 28 कलाकृतियों के रूपों का प्रदर्शन सहित 170 आदिवासी चिकित्सकों के द्वारा 22 स्टॉलों पर स्वदेशी उपचार एवं दवा की उपलब्धता, तो वहीं 17 राज्यों की 37 जनजातियों के 140 आदिवासी घरेलू रसोइयों के द्वारा खाद्य व्यंजनों से सुशोभित स्टॉलें कार्यक्रम की भव्यता व सुंदरता को बढ़ा रही थी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग जमशेदपुर गोपाल मैदान से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। जोहार, हम पहुंच चुके हैं टाटा स्टील के नगरी जमशेदपुर में, जहां पर संवाद कार्यक्रम के जरिए लगातार 10 वर्षों से कई आदिवासी के समूहों को संवाद कार्यक्रम के जरिए टाटा स्टील फाउंडेशन हर वर्ष 15 नवंबर को ये कार्यक्रम आयोजित कराती है और झारखंड के 32 जनजातियों के अलावा पूरे देश के लगभग विश्व के कई देशों से लगभग ये आदिवासी यहाँ उपस्थित होते हैं। और झारखंड में जो इनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने झारखंड के 32 जनजातियों को एक करने का प्रयास किया है, जितरई हंसदा जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और हमारे पलामू की टीम से भी, पलामू के चेरो ट्राइबल्स को भी इन्होंने ही कन्विंस किया था, बाकी उधर के किन किन ट्राइबल लोगों से बात करके यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले स्वागत है दादा आपको द न्यूज़ रेवोल्यूशन के इस चैनल खास संवाद कार्यक्रम में। कितना मेहनत करना पड़ता है और ये संवाद कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? जोहार, द न्यूज़ रेवोल्यूशन के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से आप सबका हार्दिक जोहार करता हूँ। ये जो आप संवाद देख रहे हैं, ये एक टाटा स्टील फाउंडेशन का एक बहुत ही अति महत्वाकांक्षा एक योजना है और इस योजना के माध्यम से झारखंड या इंडिया के नहीं बल्कि देश विदेश के आदिवासियों के बीच पे एक संवाद स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले ये भी नहीं होता था कि झारखंड में कितने आदिवासी हैं जो आपस पे मिलते हैं या देश के कितने आदिवासी हैं एक दूसरे के बारे में परिचित नहीं है, या फिर देश विदेश में कैसे कैसे हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं रहता था। लेकिन इस संवाद के माध्यम से कम टाटा स्टील फाउंडेशन या टाटा स्टील ने एक अच्छा काम किया है कि जो देश विदेश और हमारे झारखंड राज्य के आदिवासियों के बीच में एक जनसंपर्क करने का जो माध्यम है, वो एक संवाद नाम से एक कार्यक्रम कर रहा है, जो बहुत ही अच्छी माना जाएगा। और इस चीज़ का जो शुरुआत किया था उस समय ये था बीरेन भुट्टा जी। ये उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग इसको एक ऐसा मंच आदिवासियों को दिया जाए कि जहाँ पर वो लोग एक दूसरे का अपना संवाद स्थापित करें। और इस चीज़ को अमूल जमा, अगर मैंने अमली जमा पहनाने का काम मैं और मेरे एक मित्र थे, उसमें दो है। एक तो है शिव शंकर जो टाटा स्टील फाउंडेशन का ही एक स्टाफ है, शायद मैनेजर पोस्ट में है,
और इन सारे चीज़ों को जो अगर हम झारखंड की बात करें, 32 ट्राइब की बात करें, तो उन सब को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी ने। हम लोगों को ये मैंने जिम्मा दिया कि झारखंड मैंने तुम लोग आदिवासी हो, आदिवासी लोग क्या करते हो, हम लोग बहुत कम करते हैं, कला संस्कृति क्या घंटा करते बोलता है, तो इसलिए कहता है कि तुम पहले अपना झारखंड के 32 टीम को तो इकट्ठा करो। तब हम लोगों ने झारखंड सरकार के जो रामदयाल मुंडा रीजनल रिसर्च सेंटर में गया, तो वहाँ भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि चलो 2 महीने का तुम लोगों को वृत्ति देते हैं और हमें पूरे 32 का 32 जनजाति झारखंड का चाहिए। तो हम और शिबू जो सरायकेला का एक अच्छा कलाकार है छौ नृत्य के, हम दोनों ने गोड्डा पकूड़ साहिबगंज के जो पहाड़ से उठ के आपका सिमडेगा तक बाइक में पूरे दिन 2 महीना दिन रात घुमा और इस तरह से हम लोग 32 जनजाति को कहाँ कहाँ रहता है वो जगह को हम लोगों ने ढूंढा और उनको ही यहाँ पर मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया दादा कि लोग एक जट्ठा नहीं थे और 32 जनजातियों को कई लोगों को नाम तक पता नहीं था। आज हम जब ट्राइबल कल्चर सेंटर में गए वहाँ पे, तो हमने देखा एक बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, बाकायदा सीरियल नंबर से जितने भी ट्राइब हैं झारखंड के, उनकी जनसंख्या मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, इस देश की जनसंख्या में उनका परसेंटेज कितना है, वो सारा डेटा हमने देखा। और जो कल्चरल टीम जो आदिवासी कल्चर का जो ये है वाद्य यंत्र है वो सारे देखे, आदिवासी कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी करने में, वो सारा सामान हमने देखा, वो कौन कौन से ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं वो देखा। तो मैं चलते चलते आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो दिख रहा है जैसा कि सजावट मैं देख पा रहा हूँ जी, ये पूरा सजावट और आदिवासी का जो एक स्टॉल लगा हुआ है, किन किन क्या क्या स्टॉल में दिख पा रहा है यहाँ पे अभी, कितने स्टॉल है पहले ये तो आप बताइए। ये यहाँ कम से कम 150 से ज़्यादा स्टॉल है जो खान पान आर्टिजन्स का, और इसके साथ में जो हमारे जो जड़ी बूटी जो बनाते हैं दवाई वाले, उन लोगों को भी मौका दिया गया है। और इस संवाद के माध्यम से सिर्फ नृत्य गीत नहीं, बल्कि ये जो हम आदिवासी के जीवन के साथ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है उन सारे चीज़ों को दिखाना है। जैसे हम उधर में देखेगा भिन्न भिन्न समुदाय का या विभिन्न राज्यों के जो खान पान है, उसको भी यहाँ कार्यक्रम के साथ साथ पे उन लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ जो बाहर जो दर्शक जो आते हैं यहाँ के, उनको कम से कम टेस्ट करवाना है कि आदिवासी लोग क्या खाते हैं, कैसे चीज़ खाते हैं। और वैसा ही जैसे इधर में जो आदिवासी जो कहा कि अगर पहले का देखा जाए कि हम आदिवासी लोग सिर्फ हम अपने लिए करते थे, चाहे वो कपड़े हो या फिर जो कोई भी घर में जो मैंने काम में जो आता है वो सारा चीज़ें हम अपने लिए करते थे, बल्कि दूसरों के लिए नहीं करते थे। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग उस चीज़ को इस संवाद के माध्यम से एक इसको अगर एंटरप्रेन्योर की तरफ से इसको एक किया गया कि लोगों को एक उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप यही जो आर्टिजन्स जो विभिन्न प्रकार के जो हम लोगों का जो कपड़ा से लेके बर्तन से लेके या और भी सारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको मैंने बनाने का यह इस मंच पे दिखाने का वो काम किया जा रहा है। मतलब टाटा फाउंडेशन ये भी चाहती है कि आदिवासी कैसे इस फाउंडेशन के जरिए जुड़े और अपने आप को रोजगार के रूप में स्थापित कर पाए, इसका भी कोई कार्यक्रम चलाया जाता है क्या? हाँ, ये यहाँ कई किस्म का प्रोग्राम चलता है कि किस तरह से हम अपने आदिवासी भाइयों को हम अपना रोजगार पे इसको मैंने आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक चीज़ आपने जैसे बोला फर्स्ट में कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो पहले तो झारखंड के आदिवासी को एकत्रित किया, लेकिन अभी जब हम कल्चरल वहाँ आ रहे हैं सेंटर से, ट्राइबल कल्चर सेंटर से, तो हमने देखा कि वहाँ पे महाराष्ट्र, आपके इधर उड़ीसा और आपके केरला से, तमिलनाडु से, और अभी आप ये क्या नाम है आपका पाकिस्तान के बगल में जो है नेपाल से, कई जगहों से लोग मिले वहाँ पे। और इतना लोगों को, तो ये विदेशों में से जो भारत के अंदर, भारत के बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, उनमें क्या योगदान रहा है आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी पहले ये है शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने सिर्फ इंडिया लेवल में काम किया था, इसके बाद में धीरे धीरे इसको इंटरनेशनल कर दिया गया कि कम से कम अब
शुरुआती दौर में क्या हो गया कि हम पहले भारत के जितने भी आदिवासी हैं हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आए। तो फिर बाद में आया कि और भी हमारे आदिवासी विदेश में भी रहते हैं, तो उनके साथ कैसे संपर्क किया जा सकता है। तो ये एक जो है अगर विशेष योगदान अगर कहा जाए तो कम से कम इस बहाने हम आदिवासी मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, उसके रंग रूप, उसकी पहनावा। तो ये एक बड़ी योगदान है और हम लोग देख पाते हैं कि एक समुदाय या उस देश के आदिवासी लोग कैसे कैसे पहनावा पहनते हैं। आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ट्राइबल्स को एक संगठित रूप देने का, साथ साथ एजुकेशन से इसको कैसे जोड़ा जाए, एजुकेशन से इसको कैसे जोड़ के इसको डेवलप किया जाए, ये सारे कार्यक्रम चलाने के लिए आपकी पूरी टीम को और टाटा स्टील की पूरी टीम को हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी जाएं आपके साथ और भी टीम जुड़े। बिल्कुल। और हम सभी आदिवासी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहेंगे, आह्वान करेंगे कि आप में आदिवासियत को फिर से जागृत करो, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ लिखने के बाद में हमारी जो आदिवासियत है उसको हमने खो दिया है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे बोली भाषा में हो, चाहे गीत संगीत नृत्य में है, वो हम छोड़ते गए जो आधुनिकता के साथ हम लोग जुड़ने के बाद। तो मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना जो पारंपरिक इतिहास है, भाषा है, साहित्य, संस्कृति है, इसको बचाए रखें तो हम आदिवासी बचेंगे। चलिए, जोहार। लास्ट में आपने कहा कि हम भाषा, संस्कृति और अपनी जो वेशभूषा है उसको बचा कर रखेंगे तो आदिवासी बचेगी। आदिवासी कई वर्षों से, आदिकालों से रहता आ रहा है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं पहचान छुप रही है। आप तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, टाटा स्टील का संवाद कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये टाटा स्टील का जो उद्देश्य है ये पूरा हो सके। मैं अजय सिंह, कैमरामैन रंजन के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। धन्यवाद दादा। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।